सुप्रिया श्रीनेट अब स्क्रीन पर। सुप्रिया, आप भरमा रही हैं राजनीतिक फायदे के लिए। पुरानी पेंशन अब आपकी राज्य सरकारें बहाल करती दिखाई दे रही हैं। असल में स्कीम चलो आई 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार के दौरान, सही मायने में जमीन पर तो आपने लागू किया। नमस्कार आपको। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ और अगर बीच में मुझे ना टोका जाए तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। उस आंकड़े के बाद इस बहस को कर लेते हैं। आप बार बार एक आंकड़ा कोट कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए। यहां पर सवाल उठाया गया किसने डाले? प्रभु आपने डाले। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में आपने डालने का काम किया रिच उद्योगपतियों का। लेकिन उससे बड़ा एक मेरे पास फिगर है और उस फिगर को सुन लीजिए, अपने आप पिक्चर साफ होती जाएगी। रिपोर्ट आरबीआई की क्या है? टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स जो स्वेच्छा से बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, वो करीब 88,000 करोड़ की संख्या है। नंबर 1 पर मोदी जी के मेहुल भाई हैं। उसमें 88,000 करोड़ लोग स्वेच्छा से बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। एक आंकड़ा आपको और देती हूं और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, अगेन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल रिपोर्ट का आंकड़ा है। वो कहता है 47% लोगों ने इस देश में पिछले 5 साल में या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर दी है या प्रीमियम नहीं भरा है। जीवन बीमा पॉलिसी वो होती है कि मध्यम वर्ग का या गरीब वर्ग का आदमी एक रोटी कम खाकर खरीदता है, उसकी भरपाई करता है कि कल को कुछ हो जाए तो परिवार की गुजर होती रहे। 47% लोग, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी सरेंडर कर दी। ये आर्थिक तंगी लोगों की दिखाता है। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगेन मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है। आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि पिछले 50 साल में सबसे कम स्तर पर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स चली गई है। वो जो पैसा परिवार नौकरी पेशा करने वाले लोग थोड़ा सा बचाते हैं फ्यूचर के लिए, वो सबसे कम स्तर में 5 दशकों में 50 साल में चला गया है। आंकड़ा सुनिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 में वो जीडीपी का 7.9% था, मतलब 8%, और वित्तीय वर्ष 23 में वो 5.1 मतलब 5% हो गया। 3 साल में वो करीब 23 लाख करोड़ से घटकर 13.5 लाख करोड़ पर आ गया। ये आपको सेविंग्स दिखा रहा है। लोग अपनी सेविंग से पैसा निकालकर खर्चने को मजबूर है। इसका एक और आंकड़ा है और यह आंकड़ा जरूरी है सुनना। रिटेल लोन 14-15% पे मिलता है। जी हां, 14-15% पे लोग लेते हैं। बहुत परिवार हिंदुस्तान में उसको लेने से सकुचाते हैं क्योंकि इतना हाई रेट है। रिटेल लोन 36 लाख करोड़ से बढ़कर 48 लाख करोड़ पे पहुंच गया 1 साल के अंदर, वित्तीय वर्ष 22 से 23। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही हैं कि लोग बीमा पॉलिसीज का प्रीमियम नहीं दे पा रहे। ये दिखा रही है कि सेविंग से लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। ये दिखा रही है कि लोग बहुत महंगा रिटेल लोन लेने को मजबूर है। ये आर्थिक तंगी दिखा रही है। आपको लगता है कि लोगों के लिए इस समय राहत देना, आपका योगदान कितना था? ये यकायक तो नहीं हो गया। पुरानी पेंशन योजना जो हटी, मैं मूल सवाल पर आता हूं, उसे जमीन पर तो आपने उतारा। आज आप यू टर्न ले रही हैं, इसमें राजनीतिक फायदा ही तो आप देख रही हैं। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम लोग देश के जिस कोने में जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां जाते हैं लोग कहते हैं हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू कर दीजिए, हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए क्योंकि बाजार और स्टॉक मार्केट से वो रिलेटेड है। उसका जो रिटर्न है उसमें कुछ पता नहीं है कितना आएगा। आप ओल्ड पेंशन स्कीम हमें दे दीजिए जिसमें ग्रेचुइटी मिलती थी, फैमिली पेंशन भी मिलती थी और एक पता रहता था कितना मिलेगा। अगर लोगों की बात सुनकर उस पर निर्णय लेना राजनीति है तो ऐसी राजनीति ज्यादा होनी चाहिए। जब जब मोदी सरकार आती है, कर्मचारी, मजदूर और किसान पर ही सारा कहर बरपता है। विलफुल मतलब भाई जो है वो आम आदमी की परेशानियों और आप हमसे पूछेंगे के प्रति आप संवेदनशील हो रही हैं कि ये राजनीति करनी हो तो हम करेंगे, चाहे उस राजनीति के चलते। हिमाचल का उदाहरण लेते हैं सुप्रिया, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का भट्टा ही क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि पेंशन जो बिल है हिमाचल का खुद का जो राजस्व है
ओन टैक्स रेवेन्यू का 76.75% सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है, और अभी पुरानी पेंशन पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। इकोनॉमी 101 क्या कहती है? इकोनॉमी 101 सिंपल सी एक चीज कहती है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो लोग, कंपनियां ज्यादा सामान बनाएंगी, वो ज्यादा सामान बनाएंगी तो उनको निवेश ज्यादा करना पड़ेगा, निवेश ज्यादा करेंगे तो लोगों को नौकरियां बनेंगी। इसको इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल कही जाती है। अगर लोग अपनी सेविंग से खींच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो लोग खर्च, कंजम्पशन इंडिया में लगातार कम हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। 60% हमारी जीडीपी का हिस्सा कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन पर ठोस पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक सुचक्र में बात करने के लिए फाइनेंशियल जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो करना बेमानी है। इस समय लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा निवेश हो, ज्यादा नौकरियां बने, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आए लोगों के हाथ में। आज की तारीख में जिसको 2100 कर्नाटक में लागू कर दीजिए। क्या कर्नाटक में क्यों नहीं लागू किया अभी तक पुरानी पेंशन योजना को? मैं बताती हूं क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हर स्टेट की मांग अलग होती है, हर स्टेट की जनसंख्या अलग है। कर्नाटक में इतने कर्मचारी नहीं हैं। हिमाचल में जैसा कि आपने कहा, हर परिवार की निर्भरता अपनी पेंशन पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर किया। राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया। केंद्र सरकार ने क्या किया? कुंडली मार के बैठ गई, ये जी पैसा वापस नहीं होगा। क्यों नहीं वापस होगा? अच्छा, एक चीज अंत में मैं कहना चाहती हूं, या तो आप कह दीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल गलत है, ये कहीं लागू नहीं होनी चाहिए, हम एक पैसा वापस नहीं करेंगे। आप ये भी नहीं कहेंगे, आप अधर में लटका कर कहेंगे अच्छा कमिटी देखेगी, इसमें कमिटी देखेगी मतलब कहीं संशय है कि हाँ ये होनी चाहिए, हाँ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कड़ुआ कड़ुआ थूक और मीठा मीठा गप नहीं हो सकता ना। एक स्टैंड लीजिए पेंशन पर, या तो पेंशन ओल्ड पेंशन गलत है, श्रीवास्तव से यह सवाल पूछता हूं, कमिटी ठीक बनाइए है। तो संशय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।